ओके सर हाँ बोलो। सर अभी आप जो रिकॉर्डिंग करोगे उसमें या तो खाली आपका पेन टैब का स्क्रीन दिखेगा या आपका फेस ही दिखेगा पूरा रिकॉर्डिंग में। पूरी स्क्रीन दिखेगी, दोनों ओके चीज। सर। ठीक है ओके। सो सर्कुलर मोशन में हमने, देखो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ, टाइम हो गया सर्कुलर मोशन में पढ़े हुए। सब लोग को आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। सो सर्कुलर मोशन में तुम्हें बताया था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये वाला पाथ ही सर्कुलर मोशन होता है, यही सर्कुलर मोशन होता है। जब पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है ये भी तो सर्कुलर मोशन है, बताया था ना? याद है सब? मैं यस रिवाइज सर। करा रहा हूँ थोड़ा हाँ सा। सर। मान लो हाँ पार्टिकल सर। लाइन में चल रहा है और कोई एक ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, और पार्टिकल मान लो ए से बी चला, ये ऑब्जर्वर है पी पॉइंट पर। तो ये ऑब्जर्वर जब ए पॉइंट पर कोई व्हीकल को देखेगा, मान लो व्हीकल ऐसे जा रहा है, तो ए पॉइंट पर देखेगा और ए से बी तक देखेगा, तो उसको अपना सर इतना घुमाना पड़ेगा ना। ऐसे देख, मान लो सामने से कार जा रही है तो उसको देखने के लिए मैं ऐसे देखता हूँ ना। हाँ सर। हाँ हाँ जब भी सर। किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सर घुमाना पड़ता है, मतलब समझ लो सर्कुलर मोशन हो रहा है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है। सो सर्कुलर मोशन ऐसा नहीं है कि तुमसे मैंने पूछा ये ए से बी कैसा पाथ मोशन कर रहा है, तो पी के रिस्पेक्ट में तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसा मोशन कर रहा है वो? सर्कुलर मोशन। समझ में आया? और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो एंगल निकाल लो। ठीक है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ θ1, तो ये θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लो पार्टिकल ए से बी तक चला, तो जितना एंगल बनाता है उस एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। और इस पी पॉइंट के रिस्पेक्ट सर तो फिर सब मोशन सर्कुलर मोशन ही रहेगा ना? सारे सर मोशन को सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं हम। सर्कुलर मोशन में जो फॉर्मूले पढ़ेंगे वो लगा सकते हैं सारे मोशन में। रेक्टिलिनियर मोशन में भी सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। ओके सर। आगे भी बताओ। ठीक है, अभी देखते जाओ, अभी तो स्टार्ट ही हुआ चैप्टर। जैसे मान लो कोई दूसरा पॉइंट है क्यू, यहाँ से जो जो ऑब्जर्वर देख रहा है ए से बी तक मोशन को, उसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा θ2। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो हाँ पी के सर। रिस्पेक्ट में अलग है, क्यू के रिस्पेक्ट में अलग है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? समझ में आया? करता है। हाँ। हाँ सर। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब हटा दो, ये सब लिखा हुआ है तुमने। हाँ सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सा वेक्टर होता है? एक्सियल वेक्टर, बताया था ना? हाँ, कि मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, हाँ सर। तो राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं। ठीक है, एक राउंड लगाया तो 2 पाई, 2 राउंड लगाया तो 4 पाई, 3 राउंड लगाया तो 6 पाई, फिर एक उल्टा लगाया तो 2 पाई माइनस कर देंगे। समझ? माइनस। हाँ सर। हाँ, तो हाँ एंगुलर सर। यस सर। एक्सियल वेक्टर होता है। इसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। एक्सियल वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। ये जो एक्सिस है इस लाइन के अलोंग होती है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, फिर हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलेरेशन। ये सब एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है सर्कल के। समझ में आया? नहीं हाँ सर ये सर। नहीं समझा। एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? ये सर्कल है तो ये इसका सेंटर, तो इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन और इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये सर्कल है, इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन एक्सिस होती है। समझ में आया? यस सर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग दिस एक्सिस होती है, थीटा की डायरेक्शन। ठीक है, हाँ सर। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है?
जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वेलोसिटी, हमने पढ़ा था ना रेक्टिलिनियर मोशन में, वेलोसिटी क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा इसका, बाय बाय टी। पाई बाई टी नहीं, थीटा बाई टी, इसका सिंबल होता है ओमेगा। तो ये भी दो तरह का होगा, जैसे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, तो एवरेज वेलोसिटी होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता था, वो होता था डी एस बाई डी टी। याद आया? हाँ सर। तो यहाँ पर भी दो तरह का होगा, एक तो होगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, मीन्स थीटा अपॉन टी। और एक होगा इंस्टेंटेनियस, ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब भी रेट ऑफ चेंज निकालना होता है कि किसी भी इंस्टेंट पर किस रेट से पार्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, तो वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज मींस डी थीटा बाई डी टी। समझ में आया? जैसे एवरेज वेलोसिटी होता था एस बाई टी, और इंस्टेंटेनियस क्या होता था, डी एस बाई डी टी होता था कि नहीं होता था? हाँ सर। वैसे ही है। तो इसके भी Yes, दो, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी, यजूर स्क्रीन पे मत करो, रुको मैं चेंज कर देता हूँ उसको। यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। हाँ सर। हाँ सर। यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड, लिखो। एक क्वेश्चन करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्टिकल is given as थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2। एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, कितना गिवन है, 2t स्क्वायर प्लस 2। हमसे पूछा है फर्स्ट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन t इक्वल टू 2 सेकंड। ये साइन पता है ना काई का होता है, ओमेगा। तो ओमेगा मींस ये ओमेगा डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है, जैसे v होता है वेलोसिटी का, तो इसका कुछ डिफरेंट सिंबल है ओमेगा, तभी तो पता लगेगा ओमेगा अलग होता है v अलग होता है। समझ में आया? सो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेकंड क्या पूछा है, 8t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, और t इक्वल टू 2 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी क्या है वो पूछा है। समझ में आया सबको? ठीक है। हाँ सर। देखो एंगुलर वेलोसिटी को थोड़ा सा ऐसे भी समझ लो, जैसे मान लो एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, ये पार्टिकल है। अब ये जितनी जल्दी जल्दी राउंड लगा रहा होगा उतनी ज्यादा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, जितना जल्दी जल्दी एंगल बनाएगा, है ना। ये सर्कल में मान लो ये ए से बी चला, ए से बी चला, थीटा एंगल बनाया, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टी टाइम में बनाया, क्या हो जाएगी, थीटा बाई टी। समझ में आया? हाँ सर। लिख लो। और ये आंसर निकालो। सर ओमेगा इंस्टेंटेनियस का आएगा 8 रेडियन सेकेंड पर सेकेंड। क्या
8 रेडियन पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। यस। नहीं, तुमने डायरेक्ट थीटा में पुट कर दिया, नहीं गलत है। तो मैंने डायरेक्ट नहीं पुट किया, पहले डिफरेंशिएशन किया फिर पुट किया। हाँ फिर सही है, फिर सही है। सर आप बोर्ड पे क्यों नहीं सिखाते अभी? मैं यार शिफ्ट हो गया हूँ मैं मुंबई में, यहाँ पे बोर्ड नहीं है मेरे पास। और ये सेम ही तो है, बोर्ड और दोनों दिख रहा है ना, मैं भी दिख रहा हूँ, बोर्ड भी दिख रहा है। सर अभी मुंबई में मतलब डाउट लेक्चर के लिए आओगे अभी आप? हाँ आया था ना, आज भी आया था, मैं तुम में से कोई आया ही नहीं। कौन से ब्रांच में सर? विरार में होता है। ओके। तो कितने से कितना रहते हो आप ब्रांच में? टाइम टेबल में देखा होगा ना तुमने। सर हम लोग का तो ऐसा लगा के रखा है कि लेक्चर और डाउट लेक्चर दोनों एक ही टाइम पे, तो क्या अटेंड करेंगे? क्यों, अभी 2 से 4 डाउट लेक्चर था क्या तुम्हारा? नो। फिर हो गया सब हमारे मंजरी बैच में नहीं आया है। क्या? हो गया, आंसर आ गया इसका? चलो एक देखो, मिनट रुको सर। हटा दो ये पेज। हाँ सर। सोल्व करते हैं। थीटा क्या गिवन है, 2t² + 2, है ना। हमसे t = 2 पर एवरेज, एक तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। तो t = 2 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, इसमें t = 2 पुट कर दूं, तो थीटा = हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर + 2, कितना आया? 10. हाँ 10. 10 आएगा क्या? 4, हाँ 10 रेडियन, है ना। और t = 0 पर थीटा कितना है? t = 0 पर थीटा कितना है? 2. 0 पुट कर दो t की जगह, 2. रेडियन। तो बताओ कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? 5 मीटर पर 5. 5 रेडियन। 8 हुआ ना। 2 से 10 चला ना, यहाँ से t = 0 पर इतना था, बाद में 10 रेडियन, तो कितना रेडियन चला? 8 रेडियन। 8 8 रेडियन। रेडियन। थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 8। कितने टाइम में चला? 2 सेकंड में। तो क्या आंसर आएगा? 4 रेडियन पर 4. सेकंड। 4 रेडियन पर सेकंड। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, समझ में आया? अब हमसे एक और पूछा है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, वो होता है dθ/dt। एवरेज होता है θ/t, और ये होता है dθ/dt। dθ/dt इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 4t, और 2 का कितना होगा? 0। 0। समझ में आया? हाँ। हाँ। तो अब इसमें t = 2 पुट कर दो। t = 2 पर पूछा है ना, t = 2 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो कितना होगा? 4 × 2, कितना आएगा आंसर? 8 रेडियन पर सेकंड। ये तो रेक्टिलिनियर मोशन जैसे ही क्वेश्चन है ना। हाँ रेक्टिलिनियर मोशन में भी तो किए थे हमने, समझ में आया सबको? हाँ सर। इसके आगे लिखो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, साथ में इक्वेशन भी कर लो। ओमेगा = 2t है, क्या है? ओमेगा = 2t है। हमसे पूछा है फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एंगुलर वेलोसिटी 2t, हमसे पूछा है फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन t = 5 सेकंड। सोल्व करो इसको। एंगुलर सर डिस्प्लेसमेंट, आपने जो
क्या? सर लास्ट टाइम जो 10 - 2 किया वो थीटा ही था ना? हाँ, t इक्वल टू 0 पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था 2 रेडियन, फिर t इक्वल टू 2 पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 रेडियन। तो कितना डिस्प्लेसमेंट और चला वो? इनिशियल 0 थोड़ा ना था, इनिशियल 2 था, तो 2 से 10 चला तो 2 से 10 ही काउंट करेंगे ना। हाँ सर। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 10 - 2। समझ में आया? हाँ सर, सर यस सर। 50 है, क्या? 50 रेडियन। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम? ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू 2t थीटा बाई टी। डी थीटा बाई डी टी। थीटा बाई टी नहीं, डी थीटा बाई डी टी। अरे ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। ये ओमेगा कौन सी टाइम पे डिपेंड कर रही है ना, एवरेज छोड़ना है। हाँ सर। तो क्या लिखेंगे? डी थीटा बाई डी टी को इक्वल टू 2t। ठीक है, तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t डी टी। दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। मैंने यहाँ पे ओमेगा को थीटा बाई टी क्यों नहीं लिखा? ओमेगा इज इक्वल टू 2t। अगर तुम इसको थीटा बाई टी इज इक्वल टू 2t लिख दोगे तो ये तो गलत हो जाएगा। ये ओमेगा कौन सी हाँ वेलोसिटी है? इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का थोड़ा ना फॉर्मूला है। समझ में आया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी होता है। ठीक है, हाँ समझ में आया? अब हाँ लिमिट से क्या पूछा? टी इक्वल टू 5 सेकंड में, तो लिमिट लगा दो। टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 5। टी इक्वल टू 0 और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, 5 सेकंड पे बताना है। ठीक है, सो डी थीटा का, सॉरी 5 सेकंड पे बताना है, तो 5 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और इधर 2t, 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट लगेगी 0 से 5। तो कितना आंसर आएगा? 25 रेडियन। 25। समझ में आया? हाँ देन इसके बाद लिखो रिलेशन बिटवीन, या फिर नए पेज में ले लेता हूँ। लिख लिया सबने? हटा दो। हाँ सर। हाँ नो सर। सर, वेट वेट। सर अभी धीरे धीरे डाउट लेक्चर चालू हो गया, तो अभी ऑफलाइन लेक्चर भी चालू हो जाएंगे ना? यस, ऑफलाइन भी होने वाला है तो टाइम। कब तक सर? ये तो मुझे भी पता नहीं, बट हो जाएंगे। सर पीछे वाली स्क्रीन दिखाओ ना जरा। पीछे वाले स्लाइड का जरा सा रह गया था। अब वो यार, वो तो मैंने डिलीट कर दी, उसका स्क्रीनशॉट में जाना पड़ेगा और तुम बाद में लिख लेना। ठीक है, उसी टाइम बोला करो, यहाँ से कोई क्लियर। तो सेंड कर दो। वो मैं खुद सेंड कर दूंगा ग्रुप में क्लास के बाद। ठीक है, अच्छा सर ठीक। ये हटा दूं। हाँ अब लिखो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, दोनों में क्या रिलेशन है? जैसे मान लो एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है,
मान लो इस सर्कल की रेडियस है r और ये v की स्पीड से घूम रहा है, v की, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये हमें बतानी है ओमेगा। हमें क्या बतानी है? इसकी एंगुलर वेलोसिटी, किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है? एक सेकंड में कितना एंगल बना रहा है। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे समझते हैं हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना मीटर चल रहा है। वैसे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एक सेकंड में कितना एंगल बना रहा है। समझ में आया? तो दोनों में रिलेशन बताना है। क्लियर है? क्या बताना है हमें? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। समझ में आया? हाँ हमने क्या पढ़ा था सर्कुलर मोशन में? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मान लो एक पार्टिकल, मान लो ए से यहां से बिल्कुल छोटा सा एंगल बनाए इसे डी थीटा। कितना बनाया? डी थीटा। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ds का, है ना। और ये r वेक्टर है, r वेक्टर क्या होता है? रेडियस। ये होता है पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल की, है ना। ये पार्टिकल है p, r वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल ट्रेवर्स बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। लिखा दिया ना मैं डेफिनेशन। तो ये पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है। समझ में आया क्या? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? रेडियस के इक्वल है। समझ में आया? तो हमने क्या लिखा था? ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? d थीटा क्रॉस r। पता है ना? हाँ सर। ये लिखा था ना हमने, लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने आपको। तीनों की हाँ डायरेक्शन, सर। ds की डायरेक्शन, r की डायरेक्शन और d थीटा की डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर आया था, याद है ना। अब मान लो ये पार्टिकल इतना सा चला ds, तो dt टाइम में चला होगा, बहुत कम टाइम में चला होगा इतना सा, है ना। ठीक है, dt टाइम में चला होगा। समझ में आया तक? तो dt टाइम से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। दोनों तरफ अगर मैं dt से डिवाइड कर दूं तो d थीटा बाई dt क्या होता है? अभी पढ़ा हमने, ओमेगा। ओमेगा। ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू आ गया ओमेगा क्रॉस r। समझ में आया क्या? हाँ क्या आ गया? ओमेगा क्रॉस r। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? नो सर। नो सर। क्योंकि हमें पता है a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल होता है क्या? नो सर। ऐसे नहीं लिखा, सर। यही आंसर है सर। समझ में आया? हाँ। अब देखो, अब ओमेगा की डायरेक्शन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी देखो। जैसे मान लो एक टेबल, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। इसमें एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये इसका सेंटर है इस प्लेन का, सर्कल का। समझ में आया? अब एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है इसमें। समझ में आया? ऐसे घूम रहा है इस प्लेन में। देखो सर्कुलर मोशन के ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और अगर ऐसे घूमे तो इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और ऐसे घूमे तो इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये तीनों की डायरेक्शन मुझे बतानी है, v की, ओमेगा की और r की। तो v की डायरेक्शन तो क्या होगी? जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो v की डायरेक्शन तो टेंजेंशियली उस तरफ होगी, क्या इस, बताओ किस तरफ होगी? दोनों में से एक सही है, एक गलत? आगे के तरफ। आगे की तरफ होगी। टेंजेंशियली होती है ना v की डायरेक्शन, तो जिस तरफ पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो जिस हाँ सर। है
हर पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, v की डायरेक्शन मिल जाएगी। r की डायरेक्शन किधर होगी? उसके परपेंडिकुलर। r की डायरेक्शन तो ये होगी ना, जहाँ पार्टिकल है वहां से सेंटर का पोजीशन वेक्टर बना दो, ये r वेक्टर। समझ में आया? हाँ 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 सर। अब ओमेगा की डायरेक्शन में पहले ऊपर बना के देखिए। सर। ओमेगा ओमेगा एक्सियल वेक्टर है ना। अब ओमेगा क्रॉस r करके देखो, अगर v की डायरेक्शन में आ रहा है तो सही है। समझ में आया? तो ओमेगा ऊपर है, a क्रॉस b कैसे निकालते हैं? फिंगर को a की तरफ, ये a वेक्टर मान लो और इधर b वेक्टर है, तो a से b की तरफ किया, थंब जिधर जाता है वो a क्रॉस b होता है ना। तो यहाँ पे ओमेगा क्रॉस r, तो पहले ओमेगा ओमेगा ऊपर है और r इधर है। ओमेगा किधर है? ऊपर, और r इधर है, तो ओमेगा क्रॉस r ऐसे करूंगा। समझ में आया? तो थंब किधर है? अंदर की तरफ, तो अंदर ही तो देखो v की डायरेक्शन। समझ में आया? तीनों डायरेक्शन, तीनों वेक्टर है ना, v ओमेगा और r तीनों क्या है? समझ में आया? हाँ सर। तो तीनों की हाँ। डायरेक्शन दिखाइए ताकि तुम्हें विजुलाइज हो कि सर्कुलर मोशन में किस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ नो। सर। अब ये तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ds बाई dt होता है कि नहीं होता है ना। तो ds की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? d थीटा क्रॉस r अपॉन dt। तो d थीटा बाई dt क्या होता है? ओमेगा क्रॉस r। ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? लिखो इसको। लिख लिया? नो। समझ में आ गया तक? अब देखो, हमें पता है a क्रॉस b क्या होता है? ए बी साइन थीटा, ये होता है ना a क्रॉस b, है ना। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में हाँ तो सर। हमने वेक्टर फॉर्म, अब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना है। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है ना। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? v इज इक्वल टू ओमेगा r इंटू साइन थीटा। थीटा कितना है ओमेगा और r में? देख के बताओ मुझे। 90 डिग्री। 90 90 है ना। देखो इसलिए मैंने डायग्राम बनाया, तुम्हें एक ही बार में पता लग गया। r वेक्टर तो सर्कल के प्लेन में ही होता है। आर वेक्टर तो सर्कल में घूमता रहता है, ऐसे जैसे जैसे पार्टिकल घूमेगा वैसे आर वेक्टर भी घूमता जाएगा सर्कल के प्लेन में। ओमेगा तो ऊपर या नीचे रहेगा। अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो नीचे ओमेगा है, ऐसे घूम रहा है तो ऊपर है। राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं, है ना। यस सर। जैसे एक बार मैं बनाता हूँ, ये प्लेन है। अब अगर पार्टिकल यहाँ है तो आर वेक्टर ये है, और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है मान लो, तो ओमेगा ऊपर है, तो एंगल कितना हुआ? 90, है ना। मान लो पार्टिकल इधर आ गया, पार्टिकल इधर आ गया, है ना, ऐसे घूमते घूमते, तो आर वेक्टर इधर हो जाएगा, बट ओमेगा तो अभी भी ऊपर ही है ना। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो हमेशा एंगल कितना रहेगा दोनों में? हमेशा एंगल कितना 90 रहेगा? हाँ 90 डिग्री। 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे लिख दो साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1 तो v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया? 1। मैग्नीट्यूड वाइज। अगर आपको ओमेगा पता है, v पता है तो r बता सकते हो, r पता है v पता है तो ओमेगा बता सकते हो। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक सर्कल में एक पार्टिकल है, 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है इस इंस्टेंट पर, रेडियस है 2 मीटर। बताओ ओमेगा कितना है? तो ओमेगा कितना होगा? v बाई आर, है ना, 10 5 बाई
कितना होगा? 5 5 रेडियन समझ में आ गया? क्लियर है? लिखो। रेडियन पर सेकंड हाँ सॉरी सॉरी, एंगुलर इस वेलोसिटी बताइए ना, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड लिखो। कैंसिल। डन, हटा दूं? लिख लिया सबने? हाँ सर। अब देखो एक और कंसेप्ट देखो। जैसे मान लो ये एक डिस्क, ये एक डिस्क है। डिस्क मतलब पता है ना, प्लेट होती है ना हाँ राउंड हाँ राउंड। सर। ये एक डिस्क है, ठीक है। ये इसका सेंटर है और एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है। क्लियर हुआ एक्सिस क्या होती है? यस। है ना, ऐसी डिस्क घूमती हुई देखेंगे ना, अम्यूजमेंट पार्क में भी होती है ना, इस पे हम बैठ जाते हैं गोल गोल घूमते हैं, देखिए। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो मान लो ये ओमेगा से घूम रही है ना, कितने से घूम रही है? ओमेगा। ओमेगा मतलब 5 रेडियन पर सेकंड या 10 रेडियन पर सेकंड या 20 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब जैसे मान लो एक पार्टिकल है एकदम बाहर की तरफ, एक पार्टिकल है अंदर की तरफ। मुझे बताओ क्या दोनों की स्पीड सेम होगी क्या, अंदर वाले और बाहर वाले दोनों की? नो सर। किसकी स्पीड ज्यादा? कुछ सोच के देखो, बाहर बैठते तो ज्यादा तेज स्पीड लगती है, अंदर धीरे धीरे घूमते हैं। ऐसा क्यों? देखो, देखो बाहर वाला जो पार्टिकल है, बाहर वाला जो पार्टिकल है वो बड़े सर्कल में घूम रहा है ना, ये बाहर वाले पार्टिकल का सर्कल है। और अंदर वाला पार्टिकल छोटे सर्कल पे। सर्कल में घूम रहा है। मुझे बताओ दोनों का टाइम पीरियड सेम है कि नहीं? जितनी देर में एक हाँ सर। लगाएगा टाइम, एक एक राउंड, उतनी देर में अंदर वाला भी लगाएगा, लगाएगा ही नहीं लगाएगा? यस सर। मतलब दोनों का क्या सेम है? एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो दोनों एक टाइम में इक्वली तो एंगल घूम रहे हैं, घूम रहे हैं नहीं घूम रहे हैं? यस दोनों सर। पार्ट, ये मान लो ए, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 भी 360 डिग्री जितने टाइम में घूम रहा है, उतना 2 भी 360 डिग्री उतने टाइम में घूम रहा है। घूम रहा है नहीं घूम रहा है? हाँ सर। समझ में आया? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, मान लो ओमेगा दोनों की। समझ में आया? अब मान लो फर्स्ट वाले पार्टिकल की सर्कल की रेडियस है R1 और अंदर वाले जो पार्टिकल उसकी सर्कल की रेडियस है R2। तो V1 क्या होगा? R1 इंटू ओमेगा, और V2 क्या होगा? R2 इंटू ओमेगा। बताओ कि को किसकी स्पीड ज्यादा है? जिसकी रेडियस ज्यादा है। तो किसकी रेडियस ज्यादा है? हाँ सर। R1 1। समझ में आया क्या? तो R1 की स्पीड ज्यादा होगी, मतलब ये बाहर वाले, जितनी बार आप बैठोगे इसमें
ये v1 और ये v2। जितना अंदर बैठोगे उतनी कम स्पीड से घूम रहे होंगे, बट एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी। समझ में आया? तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, v1 इज ग्रेटर देन v2। क्यों? क्योंकि r1 इज ग्रेटर देन r2। आया समझ में? आया समझ हाँ में? सर। लिख लो। लिख लिया? अब देखो एक और कंसेप्चुअल एग्जांपल देखो, 1 मिनट रुको सर, लिखना है। लिख लो। मैं डायग्राम बना लेता हूँ। सर सर हाँ बोलो। सर ऑफलाइन में कितने घंटे क्लासेस रहते हैं? सेम। 4 आवर्स ही सर? हाँ, ऑफलाइन में 2 आवर्स 15 मिनट का होता है, 2.25 घंटे का एक क्लास। 2 हुआ तो 4 आवर 30 मिनट्स। मान लो एक कार है, ए से बी इधर चल रही, ठीक है, इस लाइन पर चल रही है ना। अब उसको 3 पॉइंट से अलग अलग लोग देख रहे, ए बी सी, ठीक है। देखो हमने एंगुलर वेलोसिटी को सर्कल में तो समझ लिया, एंगुलर वेलोसिटी को हमने किस में समझ लिया? सर्कल में। समझा कि नहीं समझा अभी? हाँ सर। सर्कल का फॉर्मूला बता दिया ना मैंने, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है सर्कल में? v बाई आर। समझ में आया क्या? ये सर्कल में फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी, 3 ऑब्जर्वर है। अब ए के लिए मान लो टी टाइम में पार्टिकल ए से बी आ गया, तो ए के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो निकालते हैं, ठीक है। बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी वो निकालेंगे, और सी के रिस्पेक्ट में क्या होगी ये निकालते हैं। समझ में आया? हाँ सर। ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। अब देखो ए वाले को देखने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ेगा? ये इतना एंगल। इसको देखना है कंटिन्यूसली, ए से बी तक देखना है, तो कितना एंगल घूमना पड़ेगा? समझ में आया क्या? खुद को सोचो, मैं तुम वहां खड़े हो और एक कार को देख रहे हो ऐसे जाते हुए, ऐसे विजुलाइज करो, तो इतना एंगल देखना पड़ेगा ना। मान लो ये थीटा है। समझ में आया? समझ में हाँ आ गया? सर। बी, अगर बी बी की जगह पे खड़े होंगे तो इतना एंगल देखोगे थीटा बी, और सी की जगह खड़े हो तो इतना एंगल देखोगे थीटा सी। मुझे बताओ थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी में सबसे बड़ा कौन सा है? तीनों इक्वल रहेंगे ना? हाँ, इक्वल कैसे सोचो? थीटा ए बड़ा है। थीटा ए बड़ा होगा। बड़ा है और थीटा सी सबसे छोटा है। घुमाना पड़ेगा, जितना दूर से देखोगे उतना कम घुमाना पड़ेगा। मान लो ट्रेन में से तुम बहुत दूर की पहाड़ी को देखते हो, उसको देखने के लिए इतना सर घुमाना पड़ता है कि, नो सर। नो और एक नो। पास का पास पास में कुछ रखा है वो एकदम से यूं निकलता है, उसमें ज्यादा सर घुमाना पड़ता है ना। समझ हाँ में आया? सर। तो थीटा ए इज ग्रेटर देन होगा थीटा बी, सबसे छोटा होगा थीटा सी। जो सबसे दूर से देख रहा है उसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होगा, इतना सा। बीच वाले को थोड़ा ज्यादा घुमाएगा और सबसे पास वाला ज्यादा घुमाएगा। समझ में आया? एंगल आया सबको ये समझ में? अब देखो टाइम तो सबके लिए सेम ही लग रहा है ना, तो टाइम से डिवाइड कर दो। टाइम तो सबने सेम टाइम में इतना देखा ना, इसको ए से बी तक का टाइम तो सेम है सबके लिए। एक कार ए से बी गई उसका टाइम तो सेम है। समझ में आया? अरे इसमें बोलो तो आगे बढ़ूंगा। हाँ हाँ सर। सर। तो मुझे हाँ। बताओ के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर बी के रिस्पेक्ट में होगी, फिर सी के रिस्पेक्ट में होगी। ऐसे ही तो निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी।
समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। एंगुलर वेलोसिटी निकाली हमने, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया ना, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये कौन सी एंगुलर वेलोसिटी है? एवरेज। तो एंगुलर वेलोसिटी भी पॉइंट पे डिपेंड करेगी कितनी दूर से आप देख रहे हो। आपने देखा होगा एंगुलर वेलोसिटी मतलब आप किस रेट से सर को घुमा रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट देख, अगर जल्दी से घुमा रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, धीरे धीरे घुमा रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी कम है। समझ में आया क्या? अरे यस नो बोलो। यस हाँ सर। सर। तो जैसे मान लो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो आपने देखा होगा उसको देखने के लिए हम धीरे धीरे सर घुमाते हैं। अगर ट्रेन में से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो धीरे धीरे सर घुमाते हो, बहुत दूर वाला, और एकदम पास वाला बहुत तेज घुमाते हो, तो पास वाले की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है या दूर वाले की? पास वाला। पास वाला पास वाले की। लिख लो। लिख लिया? सर। वेट सर। हो गया? नो सर। अब देखो तो इन सर्कुलर मोशन ये फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, है ना? मैग्नीट्यूड सर ये कॉन्सेप्चुअल EXCE मतलब एग्जाम्पल कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल लिखा है। शॉर्ट में। हो गया? हाँ अब देखो सर्कल में तो हमें ये फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी निकालने का, है ना? ये इससे तो हमने एवरेज निकाली, थीटा बाई टी, तो ये तो हर जगह वैल्यू है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये तो हर जगह वैल्यू है। अगर मान लो एक पार्टिकल है, जैसे मान लो ये इधर v की स्पीड से चल रहा है, कितने स्पीड से? v की स्पीड से। मान लो इस लाइन के साथ इसका एंगल है थीटा, ठीक है? और एक पार्टिकल इसको यहां से देख रहा है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जर्वर है, ठीक है? तो मुझे बताओ अगर मैं इसके कंपोनेंट लूं तो ये कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, है ना? और ये कंपोनेंट आएगा v sin थीटा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। तो मान लो ये डिस्टेंस है l, ठीक है? l बोल दो या r बोल दो, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है। तो मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है ऑब्जर्वर का सर घुमाने के लिए? उसको अगर मैं बोलूँ ये ऑब्जर्वर कंटिन्यूसली इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, तो कौन से वाले कंपोनेंट की वजह से उसका सर घूमेगा? v sin थीटा की वजह से या फिर v cos थीटा की? वी कॉस थीटा। ठीक है। sin थीटा तो उसकी लाइन में जा रहा है वो वाला कंपोनेंट, तो उस कंपोनेंट की वजह से तो सर, अगर मान लो पार्टिकल ऐसा सीधा ऐसे जाता है ना, और यहाँ ऑब्जर्वर रहता है, तो ऑब्जर्वर को सर घुमाना पड़ता क्या देखने के? नहीं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाता और एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो हो जाता, होता कि नहीं होता? यस सर। समझ में आया? समझ में आ गया? तो ये वाला कंपोनेंट से एंगुलर वेलोसिटी आएगी क्या? एंगुलर वेलोसिटी मतलब आप किस रेट से सर घुमा रहे हो,
जल्दी घुमा रहे हो तो ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी, धीरे धीरे घुमा रहे हो तो कम एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया? तो गर्दन में दर्द हो जाएगा, बोल हाँ दो। सर। समझ में आया कि नहीं अभी? आगे समझ में? हाँ सर। हाँ हाँ। तो ये जिस लाइन में वो देख रहा है उसी के लाइन, उसी लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट आता है, क्या उसको देखने के लिए सर घुमाने की जरूरत है क्या? नो। नो तो सर। इसकी वजह से कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं आएगी। इसको हटा देता हूँ। समझ में आया? अब यहाँ पे पार्टिकल एंगल पे चल रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट ले लिए मैंने, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। तो किसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी आएगी? बताओ जल्दी से, सब लोग बताओ। वी V कॉस cos थीटा। हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी सर्कल में जैसे होता है v बाई आर, तो यहाँ पर क्या होगा? v cos थीटा बाई, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी l। समझ में आया? मैंने v बाई l क्यों नहीं हाँ किया? सर। v बाई l क्यों नहीं किया? क्योंकि v का एक कंपोनेंट v sin थीटा की जरूरत ही नहीं मुझे, सिर्फ v cos थीटा की वजह से सर घूमेगा। v cos थीटा की वजह से पार्टिकल, जैसे सर्कल में भी तो क्या होता है, सर्कल में मान लो एक पार्टिकल v की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है l, रेडियस है l मान लो, और ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है सेंटर पे। तो ऑब्जर्वर को, पार्टिकल को, मान लो आप एक आपके चारों तरफ एक राउंड लगा रहा है ना, आप सेंटर पे खड़े हो, तो उसको देखने के लिए आपको खुद घूमोगे या सर को घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे? समझ में आया? अरे हाँ yes, सर। तो जिस रेट से हाँ घूमोगे वही तो इसको घूमना पड़ेगा ना, ओमेगा। वही तो एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा इस केस में? v बाई एल होगा कि नहीं होगा? ये फॉर्मूला पढ़ा ना हमने हाँ पहले सर। से। तो ये भी तो हाँ सेम, सर। v cos थीटा बाई एल। समझ में आया? हाँ। यस सर। अब ये फॉर्मूला हम सर ये याद, एग्जांपल के लिए, क्या? ये एग्जांपल के लिए इसके लिए नया हेडिंग डाले। अब वॉइस फॉर्मूला है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। अगर कोई पार्टिकल सीधे सीधे भी चल रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालनी आनी चाहिए। ये पार्टिकल सीधे सीधे चल रहा है ना। समझ में आया? हाँ सर। तो क्या 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 फॉर्मूला है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मींस ये वाला v cos थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ये v sin थीटा पैरेलल कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन आप ज्वाइन कर रहे हो उसकी लेंथ, यहाँ पे जैसे l है ना। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू द लाइन ज्वाइनिंग अपॉन लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। समझ में आया? आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक लिखो, फिर क्वेश्चन करेंगे इसको। सर ऑब्जर्वर वाला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है ना? यस, ऑब्जर्वर वाला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है।
लिख लिया? हाँ हटा दो पूरा। सो क्वेश्चन करने को रेडी हो इस फॉर्मूले पर? ये समझ में आ गया फॉर्मूला सबको? मीन्स याद आपको इस तरह से याद रखना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू द लाइन जॉइनिंग। ये जो लाइन जॉइनिंग होती है ये वाली, दिस इज ए लाइन जॉइनिंग, इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, देखो 90 डिग्री है, इसके हमेशा क्या लेना है कंपोनेंट, 90 डिग्री वाला कंपोनेंट लेना है, अपॉन लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग, ऑब्जर्वर से पार्टिकल तक की डिस्टेंस, वो जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसकी लेंथ। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। एक पार्टिकल है, वो इस लाइन के अलोंग 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। यहां से एक ऑब्जर्वर है, ये O है, 4 मीटर डिस्टेंस पर है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी एक तो यहां पर पूछी है, और एक जब ये 37 डिग्री बना रहा था तो यहां पर पूछी, A पर और B पर। ये 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो हमसे पूछा है फाइंड ओमेगा एट A एंड ओमेगा एट B विद रिस्पेक्ट टू O, ठीक है। निकालो। 2R। क्या? 2R। 2 कैसे आएगा? देखो इधर, जब A पर है पार्टिकल तब इसकी स्पीड है 10 इधर, और ये लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग है 4 मीटर इससे, ये परपेंडिकुलर ही तो है इसके। तो ओमेगा एट A, ये A पॉइंट है, विद रिस्पेक्ट टू O कितना आ जाएगा आंसर? 10/4। अरे फॉर्मूला क्या है? V परपेंडिकुलर बाई R या L। ओमेगा का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? V परपेंडिकुलर बाई L, ये फॉर्मूला है ना। तो ये जो लेंथ है ये हाँ, वाली, इसके परपेंडिकुलर ही तो है, ऑलरेडी कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। समझ में आया? तो ओमेगा हाँ, 8 सर। तो आ गया 10/4 रेडियन पर सेकंड, मतलब 2.5 रेडियन पर सेकंड। बी पर निकालेंगे तो क्या होगा? बी पर यहां पर है पार्टिकल, कितना स्पीड है? 10 मीटर पर सेकंड, और ऑब्जर्वर यहाँ है, और ये लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग है 5 मीटर, ठीक है। ये बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। अब इसके कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम? ये वाला लेंगे ना, कि ये वाला लेंगे? पहले वाला सर। नीचे वाला। पहले वाला परपेंडिकुलर है ना, यहां से सोचो, यहां तुम ऑब्जर्वर हो, तो इसको देखना है तो कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला है फिर ये वाला?
परपेंडिकुलर वाला, समझ में आया? हाँ हाँ सर। अब हमें ये एंगल भी गिवन है, ये एंगल कितना है, ये 37 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 53, तो फिर ये बचा हुआ ये कितना बचा, ये 37। समझ में आया क्या? एंगल्स निकालना आया, एंगल निकालना आया सबको? अरे यस तो बोलो। हाँ सर। तो सर ये नहीं समझा, फिर से समझाओ ना। फिर से समझाता हूँ, रुको। देखो ये वाला एंगल 37 डिग्री है, ये गिवन है ना 37 डिग्री वर्टिकल के साथ। हाँ, तो ये वर्टिकल और ये एसी के लाइन, ये पैरेलली तो लाइन है वाली, ये वाली लाइन, इसी को तो आगे एक्सटेंड किया है मैंने। हाँ सर। समझ में आया? तो ये एंगल 37 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। और ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाली लाइन, तो ये कितना बचा 53। समझ में आया? हाँ सर। और ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये कितना बचा 37 बचा। समझ में आया? हाँ सर। ये कंपोनेंट कितना आएगा 10 cos 37 आएगा कि नहीं आएगा? और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो है, ये वाला कंपोनेंट। समझ में आया? तो यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूले पुट करेंगे, v परपेंडिकुलर तो कितना है 10 cos 37 बाई l कितना है 5, तो 5 से 2 टाइम्स, तो 2 cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, तो कितना आंसर आएगा 8/5 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया? यस सर। आगे समझ में? हाँ। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ये डिस्टेंस है यहाँ से 5 मीटर और ये एंगल है 53 डिग्री। थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ उनको। ये डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से, यहाँ से यहाँ पर ऑब्जर्वर है 5 मीटर है और ये एंगल है 53 डिग्री। हमसे पूछा है इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओ। समझ में आया? निकालो। वही फॉर्मूला है सेम, v परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग अपॉन लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग।
सर 6/5. कितना आया? 6/5. 6/5 चेक करते हैं। देखो ये एंगल 53 डिग्री है ना, मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कि नहीं है? इसके कंपोनेंट लूंगा तो ये दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो अलोंग द लेंथ, ये लेंथ है, एक परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल 53 है कि नहीं है? बताओ मुझे, एंगल निकालना सीखो। 53 है नहीं है? हाँ सर। तो ये कितना होगा बोलते जाओ। 37. हाँ, तो ये कितना होगा? 53. 53 होगा। 90 सम कितना होगा? 90 छोटा लिखा है मैंने, दिख रहा है ना, जगह नहीं वहां पे ज्यादा। हाँ सर। 53 डिग्री, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? 10 cos 53 डिग्री। तो बताओ ओमेगा कितना होगा? 10 cos 53/5। 10/5 मतलब 2, cos 53 मतलब कितना होता है? 3/5। तो कितना आंसर आएगा? 3/5. 6/5 रेडियन/सेकंड। समझ में आ गया? हाँ सो दिस फॉर्मूला इज हाँ वेरी। सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो हटा दूं? नो यस सर। सर. What's a weight? Done, sir. डन। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक पार्टिकल है यहां से 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 37 डिग्री से, बी पार्टिकल, और एक पार्टिकल है ए, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी of B with respect to A। Angular velocity of B with respect to A, point A, मतलब ओमेगा B with respect to A, ये पूछा है हमसे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। अभी तक क्या हो रहा था, जो पॉइंट था वो रेस्ट पर था कि नहीं था, और ये डिस्टेंस गिवन है इनके बीच की 5 मीटर। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि जो पॉइंट था वो रेस्ट पर था, है ना। यहाँ पे जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं अब वो भी चल रहा है, तो ये रिलेटिव का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंपोनेंट ले लो, सबसे पहले इसके कंपोनेंट ले लो। तो ये बी के कंपोनेंट लेंगे हम, तो एक कंपोनेंट तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग आएगा, कितना आएगा, और एक परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो लाइन जॉइनिंग वाला आएगा बी 20 cos 37, और ये आएगा 20 sin 37, आएगा कि नहीं आएगा? 20 sin 37 कितना होता है? sin 37 कितना होता है? 3/5, तो 12 होगा कि 12 मीटर पर सेकंड, और ये आएगा 16, है ना। तो
ये ए के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है सर को घुमाने के लिए, 12 या 16? 12। अगर मान लो अगर ए रेस्ट पर होता, अगर ए रेस्ट पर होता तो अब जल्दी से आंसर दे दे सर, 12/5 देते कि नहीं देते? हाँ सर। हाँ सर। बट अभी ए रेस्ट पर नहीं है, ए खुद 10 से चल रहा है। तो अब देखो ए के रिस्पेक्ट में बी कितने से जा रहा है, ए 10 से चल रहा है, बी 12 से चल रहा है। तो 12 से जा रहा है या 2 से जा रहा है? 2 से। टू हाँ, तो अब आंसर आएगा 12 माइनस 10/5। समझ में आया? हाँ सर। मतलब 2/5 रेडियन पर सेकंड। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। क्या अपडेट कर देते हैं कि ओमेगा होता है बी परपेंडिकुलर बाई आर, इसके साथ साथ यहाँ पे रिलेटिव लगा दो। रिलेटिव होती है परपेंडिकुलर वेलोसिटी, कैसे होती है रिलेटिव, समझ में आया? अगर रेस्ट पर है तो, अगर ये रेस्ट पर होता तो हम क्या लिखते हैं, 12 माइनस 0/5, मतलब 12/5। अब ये चल रहा है तो क्या कर देंगे, उसकी वेलोसिटी माइनस कर देंगे। समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या लिखा आपने, वापस बताओ ना। बी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई आर, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होना चाहिए और रिलेटिव भी होना चाहिए। अगर जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो अगर वो चल रहा है तो उसके रिलेटिव निकालना पड़ेगा आपको। समझ में आया? ओके सर। लिख लिया? नो। नो। लिखो। लिख लिया? हाँ। एक पार्टिकल है जिसको यहां से रिलीज कर दिया है, हमसे पूछा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी with respect to p एट t इक्वल टू 2 सेकंड या आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड रिलीज करने के 2 सेकंड बाद हमसे पूछा है एंगुलर वेलोसिटी क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? करो सोल्व।
हुआ? हो गया? नहीं सर रुको। चलो देखो अभी देखो 2 सेकंड के बाद हमें एंगुलर वेलोसिटी लगा बतानी है। तो हमें तो ये पता है कि v परपेंडिकुलर अपॉन r होता है, l होता है। तो 2 सेकंड बाद इसकी पोजीशन तो देखो, तभी तो लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग मिलेगी। कहाँ होगा 2 सेकंड बाद? यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा ये? वो देखना पड़ेगा ना हमें 2 सेकंड बाद। तो 2 सेकंड बाद कहाँ होगा ये? इक्वेशन लगा दो, h इज इक्वल टू हाफ GT²। u तो 0 है ना? तो कितना नीचे आ जाएगा ये? 1/2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, 20 मीटर नीचे आ जाएगा 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड में ये मान लो यहाँ आ गया। तो ये हाइट कितनी बची अब इसकी? 30। समझ में आया क्या? 20 मीटर नीचे चला तो 50 में से 20 गया तो 30 बचा। तो इस पॉइंट की यहाँ से ये लेंथ तो चाहिए हमें। ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा? 50 होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ। और यहाँ पर इसकी स्पीड नीचे v, 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी? v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। तो एवरी सेकंड 10 से बढ़ता है, तो 10 इंटू 2, 2 सेकंड बाद स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? तो स्पीड कितनी हो जाएगी 2 सेकंड बाद? 20 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? अरे यस नो तो बोलो। हाँ सर। हाँ No. सर। यस सर। अब ये 30 है 40 है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना? 37। 37 डिग्री। वेरी गुड। तो यहां से ये देखो, ये स्पीड है 20, ये पॉइंट है 50 मीटर दूर, है ना? ये पॉइंट, ये एंगल है 37 डिग्री। तो मुझे कंपोनेंट लूंगा मैं, तो 2 कंपोनेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। बताओ कौन सा कंपोनेंट चाहिए मुझे? ऊपर वाला, लेफ्ट वाला, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला, है ना? एक तो ये वाला और एक ये, 2 कंपोनेंट, है ना? तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए। तो ये 37, तो ये कितना? 53। तो ये भी कितना? दूसरा 37। समझ में आया? समझ में आया? तो ये परपेंडिकुलर, ये v परपेंडिकुलर कितना आएगा? ये आएगा 20 cos 37। समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। v परपेंडिकुलर बाई l, तो कितना आंसर आएगा? 20 cos 37 अपॉन 50, 16/50। 2/5 इंटू cos 37 होता है 4/5, तो ये आएगा 8/25। 8/25 रेडियन पर सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन आए कि इतने सेकंड पर निकालो, इतने सेकंड पर निकालो, तो निकाल लोगे? हाँ सर। हाँ सर। ये तो नहीं सोच रहे हो सर ये तो सीधे सीधे चल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से आ गई यहाँ पे? पार्टिकल तो सीधे सीधे नीचे गिर रहा है, एंगुलर, ये तो रेक्टिलिनियर मोशन है, फिर एंगुलर वेलोसिटी कैसे पूछ लिया? तो तुम ही सोचो कि एक ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है तो ऐसे सर घुमाते हो ना देखने के लिए, ऐसे। हाँ सर। हाँ हाँ। तो वो सर घुमाने की रेट ही पूछिए तुमसे, किस रेट से सर घुमा रहा है वो, t इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो आपने बोल दिया सर 8/25 रेडियन पर सेकंड से घुमा रहा है। समझ में आया क्या? जो p पार्टिकल है वो एक ऑब्जेक्ट को गिरते हुए देख रहा है, ठीक है?
हाँ ऐसे सर Yes, घुमाने sir. देखने के लिए। तो जब भी हमें सर घुमाना पड़े, चाहे ऐसे या ऐसे, मतलब मेरे रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ में आया? और अगर Yes, पार्टिकल sir. में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो फिर कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, एंगुलर वेलोसिटी बताओ, एंगुलर एक्सेलेरेशन बताओ। अभी आगे पढ़ा नहीं हमने, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया? No, sir. Wait. लिखो, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोलो। आपने वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया? 2 सेकंड बाद एवरी सेकंड 10 से बढ़ती है। ये तो ओरल क्वेश्चन है। तो 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? भूल गए रेक्टिलिनियर मोशन? एक से मैंने गिराया, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। एवरी सेकंड 10 से बढ़ती है। तो आगे समझ में? यस नो तो बोलो। यस सर। हाँ तो ये तो सिंपल है ना। तो तुम्हें खुद को आना चाहिए। तुम इसमें पूरा रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ लिया ना हमने, तो अब ये सब आना चाहिए। ठीक है, मान लो एक पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है सर्कल में। एक यहाँ पर है, मान लो ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। रेडियस भी 10 मीटर। ये है बी पार्टिकल, ये है ए पार्टिकल, है ना। ये एंगल है 90 डिग्री। हमसे पूछा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सोल्व करो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड तो सीख ही गया, राइट हैंड थंब रूल से। ये ऐसे घूम रहे हैं ना, दोनों दोनों पार्टिकल कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे फिंगर्स को घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब मेरी तरफ आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ इनकी डायरेक्शन है दोनों की। समझ में आया? हाँ सर। हम्म। आ गया आंसर? देखो अभी तक, देखो ए के रिस्पेक्ट में बी की निकालनी है, तो यहां से लाइन ज्वाइन करेंगे, है ना। ये 10, ये 10, तो ये कितना? 10√2, है ना। होगा कि नहीं हाँ होगा? सर. Yes, sir. हाँ, अब दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट लो। क्या लो? कंपोनेंट। तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ये भी कितना होगा? 45 डिग्री, है ना। तो इसका हाँ कंपोनेंट एक सर। आएगा और एक इधर आएगा। 45 होंगे सारे एंगल, तो ये आएगा 10 cos 45, मतलब 10/√2। और ये भी कितना आएगा? 10/√2। वैसे इसकी भी हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं ए, वो भी चल रहा है, तो उसके भी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। समझ में आया? तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा 10/√2, और ये वाला कंपोनेंट भी आएगा 10/√2। दिख रहा है सारे कंपोनेंट? मतलब मैं अलग से बनाऊं यहाँ पर, तो ये कंपोनेंट भी 10/√2 ए का, और ये कंपोनेंट भी 10/√2। ठीक है,
वैसे जो दूसरा पार्टिकल है बी, उसका ये कंपोनेंट 10/√2 और ये कंपोनेंट 10/√2। समझ में आया क्या? और ये डिस्टेंस कितनी है? 10√2 यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया ये डायग्राम जो मैंने बनाया? यस सर। ये पूरी डिस्टेंस 10√2। ठीक है। अब हमें पता है जब दोनों चलते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई l। अगर मान लो a रेस्ट पर होता, अगर a रेस्ट पर होता तो क्या आंसर लिखता मैं? ओमेगा ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या लिखता? कौन सा कंपोनेंट लेता? ये वाला या फिर ये वाला? परपेंडिकुलर। लेकिन इस केस में तो दोनों सेम ही है वैसे, बट अलग अलग होंगे। सही सही चूज करना जरूरी है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा? ये वाला है ना, नीचे वाला। हाँ, इस केस में तो इक्वल आ गया क्योंकि एंगल 45 डिग्री है। ठीक है। सो क्या आंसर आता? 10/√2 अपॉन 10√2, ये आंसर आता। समझ में आया? हाँ सर। बट अब ए चल रहा है, लेकिन ए चल रहा है और अपोजिट में चल रहा है, तो वी रिलेटिव निकालेंगे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की। ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये दो कंपोनेंट है, तो रिलेटिव निकालेंगे तो अपोजिट है तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? 10/√2 प्लस 10/√2 अपॉन, ये तो कंपोनेंट का रिलेटिव निकल गया। जैसे पहले लिखा था ना 12 - 10, क्योंकि पहले ये भी 12 से इधर जा रहा था और ये 10 से इधर जा रहा था और ये डिस्टेंस थी 5, तो हमने क्या लिखा था? 12 - 10/5। याद आया? हाँ सर। बट हाँ इसके सर। दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाता है ना रिलेटिव मोशन, याद है ना? अपॉन क्या लिखूंगा? 10√2। तो 10/√2 प्लस 10/√2 मतलब क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 10/√2, है ना, अपॉन 10√2। तो √2 से ये ऊपर क्या बचेगा? ऊपर भी 10√2 बचेगा, नीचे भी 10√2 बचेगा। तो आंसर कितना आएगा? 1 रेडियन पर सेकंड। समझ में आया? हाँ लिख लो। सर दोनों कंपोनेंट सेम आने चाहिए ना, 10/√2। अच्छा हाँ, दोनों सेम। ऊपर सा डायग्राम में आपने 10√2 लिखा है दो जगह। 10/√2 तो लिखा है। सर बी के साइड में है ना, जो ऊपर बी के इधर। वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 10√2 है। ओके सर। डिस्टेंस तो 10√2 है ना, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के निकाल लो। हाँ हाँ सर। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। लिख लेना, एंगुलर वेलोसिटी इज एक्सियल वेक्टर। डायरेक्शन किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। लिख लिया? 8 सर। डन सर। बता दूं? हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एंगुलर एक्सेलेरेशन। सेम हमने वहां पे वेलोसिटी पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलेरेशन पढ़ा। वैसे यहाँ पे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे? एंगुलर एक्सेलेरेशन। ठीक है।
एंगुलर एक्सेलरेशन। बताओ क्या डेफिनेशन होगी इसकी? Rate of change of angular velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सही, यही लिख लेते, या फिर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा नोट, ठीक है। फिर यहाँ तक आते आते उसकी, या फिर ओमेगा इनिशियल बोल देता हूँ मैं इसको, ओमेगा आई। फिर यहाँ आते आते थे उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ हो गई, मान लो टी टाइम में हुई। कितने टाइम में हुई? टी टाइम में। तो अगर पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा रहा है, जैसे फैन आप ऑन करते हो तो ऐसे ऐसे घूमता है ना। समझ में आया क्या? हाँ सर। एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ती है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v बढ़ती है, ओमेगा भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? दोनों दोनों एक साथ बढ़ते हैं। समझ में आया? मतलब v भी चेंज जाता है, ओमेगा भी चेंज होता है, और जब भी ओमेगा चेंज हो मींस देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया? जैसे फैन को ऑन करते हो धीरे धीरे ऐसे चलता है, फिर ऐसे बढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा था। जैसे फर्स्ट राउंड वो 1 सेकंड में लगाया, अगला राउंड वो उससे कम टाइम में लगाया, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई ना। हाँ सर। हाँ सर। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है मींस एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे फैन फुल स्पीड पे आ गया, अब वो इतने से चलता रहेगा। समझ में आया? हाँ समझ सर। में आया? यस सर। उस टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। फिर जैसे आप स्विच ऑफ करोगे तो फुल स्पीड से चल रहा था, फिर धीरे 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 रुक जाएगा, तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और जब एंगुलर वेलोसिटी कम होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या होगा? इसका सिंबल होता है अल्फा, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। ये तो एवरेज है। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना एक्सेलेरेशन का, एवरेज एक्सेलेरेशन का, v माइनस यू बाई टी, है ना, हाँ या सर। माइनस v1 बाई टी। समझ में आया? फिर इंस्टेंटेनियस का हमने पढ़ा था dv बाई dt, ये फॉर्मूला। तो इंस्टेंटेनियस अगर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो वो क्या बनेगा? d ओमेगा बाई dt। आया क्या समझ में? तो इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। Secant square. रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्चुअल वेक्टर है। डायरेक्शन किससे के देंगे? किससे देंगे डायरेक्शन? राइट Right. में। समझ में आया? अरे हाँ। हाँ सर। लिख लो। जैसे एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वैसे एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। या फिर हम एक्सेलेरेशन को बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लिख लिया? सर वेट। हाँ लिख लो, इधर का हटाओ।
लिख लिया? हाँ अब देखो हमने नो सर। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की इक्वेशंस देखी थी हमने, देखी थी ना? अगर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है तो क्या क्या इक्वेशन थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? सेकंड क्या थी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या थी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, थी ना? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। और दी nth वाली s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये सब इक्वेशन हमने देखी थी। हाँ सर। अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है। अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन पे भी हम ये इक्वेशंस लगा सकते हैं सारी, बट एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए? एंगुलर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, है ना? जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता था तभी तो हम ये लगाते थे ये सारी इक्वेशन, हाँ सर। अदरवाइज इंटीग्रेशन मेथड यूज करते थे। वैसे अगर इफ अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, यहाँ पर क्या कांस्टेंट हो? अल्फा। फॉर एग्जांपल 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 5 रेडियन पर सेकंड, ऐसे कांस्टेंट गिवन हो तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ पे ओमेगा क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया? समझ में आ गया? सेम टू सेम। सेकंड इक्वेशन सेम टू सेम है, बस वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। वहां पे वेलोसिटी की जगह यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, वहां पे एक्सेलेरेशन था यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन आ जाएगा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और टाइम की जगह तो टाइम ही रहेगा। आया समझ में? हाँ सर। सेकंड बताओ क्या लिखूं? क्या लिखूं? सर डी थीटा आएगा ना? थीटा आएगा, थीटा। हाँ सर। थीटा इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। समझ में आया? देन थर्ड इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। समझ में आया? एंड फोर्थ nth सेकंड में अगर मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है कि nth सेकंड में कितना एंगल बनाया, तो इसमें लिखूंगा थीटा nth इज इक्वल टू यू मतलब यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। समझ में आया? हाँ सर। सर एस प्लस क्या लिखा है आपने? क्या? एस एन प्लस क्या लिखा है? एस nth फिर इक्वल लिखा है, टी एच है वो? यू 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 u प्लस a बाई 2 इंटू एस nth इक्वेशन नहीं आती क्या? बिना देखे लिख लो। सर नहीं, मेरे को पहले लगा कि एस एन प्लस 4 ऐसा कुछ तो लिखा है, वो ऐसा है। th, ठीक है। अब देखो अगर मान लो इफ इक्वेशंस, अगर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म ना हो फॉर नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन, मीन्स अल्फा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है अल्फा, ठीक है। जैसे अल्फा मान लो अगर टाइम का फंक्शन है, अल्फा मान लो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, अल्फा मान लो फंक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, तो अगर एक्सेलेरेशन वेरिएबल होता था तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे? यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूला यूज करते थे? फर्स्ट यूज करते थे a इज इक्वल टू dv बाई dt, करते थे या नहीं करते थे? हाँ सर। सेकंड क्या करते थे? a इज इक्वल टू v dv बाई ds, है ना? हाँ। एक और यूज करते थे वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू ds बाई dt। ये सब यूज करते थे ना फॉर्मूले? हाँ। कब यूज करते थे? अगर एक्सेलेरेशन वेरिएबल हो तो। वैसे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला क्या यूज करेंगे?
अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, पढ़ाया ना अभी मैंने। सेकंड, हाँ इसकी जगह क्या आएगा फॉर्मूला, इसकी जगह ए की जगह आएगा अल्फा, बी की जगह आएगा ओमेगा, डी वी की जगह आएगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। समझ में आया फॉर्मूला कैसे याद रखना है? अगर ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। एंड थर्ड लास्ट बोलो क्या फॉर्मूला है? ओमेगा इज इक्वल टू डी। ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। अब हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे भी कर चुके हैं रेक्टिलिनियर मोशन में। जब v का फंक्शन होता था तो v dv बाई ds लिखते थे, समझ में आया? t का फंक्शन होता था dv बाई dt लिखते थे, याद है? हाँ सर। यस सर। लिख लो। डन सर। डन? डन सर। ठीक है चलो, सर, ये रुको। क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास। हाँ बोलो। सर वेट। हाँ लिखो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे एक सब में डाउट है। कौन सा? सर ये आपने सेकंड एग्जांपल दिया था ना, वो फाइंड ओमेगा ए ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, हाँ ओमेगा ए, उसमें हाँ उसमें वो ओबी वाला है ना, ओमेगा बी, वो 5 कैसे आया, उसका डिस्प्लेसमेंट वो नहीं समझ रहा है। कौन सा ये वाला जिसमें एक पार्टिकल इधर 10 से जा रहा था? यस सर। इसमें मैंने क्या दिया था, ये 37 डिग्री दिया था, है ना? ये 4 है तो निकाल लो ना, ये कितना आएगा? ये 5 ही आएगा, निकाल लो। देखो इधर, ये मान लो x है ना? तो इस ट्राइंगल में देखो cos 37 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/x, ऐसे लिखोगे ना? हाँ सर, समझा समझा सर। 4/5 इज इक्वल टू 4/x, 4 से 4 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। समझ में आया x कैसा है? 5। हाँ सर। लिख लिया? हाँ सर।